तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आज की इस ताज़ा चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बिल्कुल नए मोटोरोला एज 70 फ्यूजन के बारे में। पिछले साल इसके पुराने वर्जन ने जो तहलका मचाया था, उसके बाद से ही इस फोन का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या अंदर और बाहर से किए गए इतने सारे अपग्रेड्स सच में 24,999 रुपए की इस शुरुआती कीमत को सही साबित करते हैं। आइए यही पता लगाते हैं। इस बात की तह तक जाने के लिए हम इस फोन को 6 पैमानों पर परखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग से, फिर देखेंगे इसका डिजाइन, बैटरी और डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा और आखिर में तय करेंगे कि क्या ये सच में पैसा वसूल है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अनबॉक्सिंग द एज 70 फ्यूजन। देखते हैं कि डब्बे के अंदर क्या क्या मिलता है और क्या मिसिंग है। सच कहूं तो इस बार डब्बे में वो प्रोटेक्टिव केस गायब है, जो थोड़ा सा निराश करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोटोरोला ने यहाँ 68 वॉट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर और एक टाइप सी टू टाइप सी केबल बिल्कुल साथ दिया है। इसके अलावा सिम कार्ड टूल और ज़रूरी कागजात तो हैं ही। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी और डिज़ाइन। यहाँ कोशिश की गई है एक प्रीमियम लुक को हैरत अंगेज मजबूती के साथ जोड़ने की। डिज़ाइन में जो चीज़ सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इसका बेहद शानदार लिनन फैब्रिक फिनिश और पैंटोन वैलिडेटेड कलर्स। हालांकि इसका फ्रेम प्लास्टिक का है, लेकिन सच मानिए जब इसे हाथ में पकड़ते हैं ना, तो एहसास एकदम प्रीमियम और महंगा वाला ही आता है। और इसकी मजबूती तो और भी कमाल है। मतलब इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i और MIST-D810H रेटिंग दी गई है। ड्रॉप टेस्ट में ये 4 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत रहा। और हाँ, गीले हाथों से या बारिश में भी स्क्रीन मजे से चलाने के लिए इसमें स्मार्ट वाटर टच है। साथ ही IP68 और IP69 की सर्टिफिकेशन भी। ये फोन सच में एक रफ एंड टफ साथी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बड़ी बैटरी और शानदार डिस्प्ले। चलिए इस फोन के उस जादू को समझते हैं जिसे फिजिकल पैराडॉक्स कहा जा सकता है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है बैटरी कैपेसिटी में लगाई गई एक बहुत बड़ी छलांग। पिछले मॉडल की 5500 mAh से सीधा 7000 mAh की विशाल बैटरी। ये एक ऐसा नंबर है जो आसानी से पूरे 1.5 से 2 दिन का बैकअप दे सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी 7000 mAh की बैटरी डालने के बाद भी मोटोरोला ने इसे सिर्फ 7.99 mm पतला रखा है। और वजन, यकीन मानिए, ये केवल 193.3 ग्राम का है। इतने हल्के फ़ोन में इतनी बड़ी बैटरी होना सच में किसी जादू से कम नहीं है। और ये दमदार बैटरी पावर देती है एक बेहद खूबसूरत 6.78 इंच की क्वाड कर्व्ड बेजल लेस स्क्रीन को। इसका 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसे एकदम मक्खन जैसा स्मूथ बनाता है। और 5200 निट्स की पीक ब्राइटनेस का मतलब है कि तेज धूप में भी स्क्रीन देखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, नेक्स्ट जेन परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर। देखते हैं कि गेमिंग, मल्टीटास्किंग और एआई के मामले में इसके अंदर कितनी जान है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें बिल्कुल नया क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 प्रोसेसर और एक काफी बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर दिया गया है। नतीजा, ये फोन 1.1 मिलियन से ज्यादा का एंटूटू स्कोर निकाल कर देता है। और जो लोग गेमिंग के दीवाने हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स को बिना गर्म हुए 120 FPS पर आराम से चला सकता है। स्टोरेज विकल्पों की बात करें तो इसमें 3 वेरिएंट्स मिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब इसमें एक टॉप एंड 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज का ऑप्शन भी जुड़ गया है, जो इसके पिछले वर्जन में हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुकना होगा और एक ज़रूरी चेतावनी पर ध्यान देना होगा। मोटोरोला ने काफ़ी पारदर्शिता दिखाते हुए बताया है कि जो लोग शुरुआत में फ़ोन खरीदेंगे उन्हें तेज़ LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज मिलेगा, मगर ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों के चलते ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर बनने वाले बैच में थोड़ी धीमी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाए। तो अगर ये फ़ोन लेना है तो शायद जल्दी फैसला करना बेहतर होगा। सॉफ्टवेयर की मोर्चे पर ये डिवाइस एकदम लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 पर रन करता है। साथ ही 3 साल की OS अपडेट्स और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स का पक्का वादा भी है। और मोटो AI के टूल्स तो बस कमाल के हैं, चाहे वो इमेज स्टूडियो हो या कुछ और, इन्हें इंडस्ट्री में बेहतरीन माना जाता है। और हाँ, इसमें वैकल्पिक तौर पर भारत में बना इंडस ऐप स्टोर भी मौजूद है। अब बढ़ते हैं हमारे 5वें हिस्से की तरफ,
अपग्रेडेड कैमरा और मल्टीमीडिया। चलिए देखते हैं कि ये फ़ोन हमारी दुनिया को कैसे कैप्चर करता है। मेन कैमरे में इस बार 50 MP के सोनी LYT710 सेंसर का इस्तेमाल करके एक बड़ी छलांग लगाई गई है। पेंटोन कलर वैलिडेशन की बदौलत ये कैमरा स्किन टोन्स को एकदम नेचुरल और असली जैसा दिखाता है, जो पोर्ट्रेट्स खींचने का मज़ा दुगना कर देता है। और सिर्फ मेन कैमरा ही नहीं, इसमें 13 MP का अल्ट्रा वाइड और मैक्रो सेंसर और आगे की तरफ 32 MP का शानदार सेल्फी कैमरा भी है। सबसे अच्छी बात कि सभी लेंस से 4K रिकॉर्डिंग हो सकती है और होराइजन लॉक फीचर तो मानो कोई जादू है। अगर वीडियो बनाते वक्त फ़ोन पूरा गोल घूम भी जाए तभी फ्रेम एकदम सीधा और स्थिर रहता है। और आखिर में भाग 6, अंतिम फैसला और कीमत। चलिए इन सारी खूबियों को एक साथ रख कर देखते हैं कि क्या ये फ़ोन सच में अपनी कीमत के लायक है। तो देखिए, अगर हम लॉन्च ऑफर्स को मिला लें तो बेस मॉडल ठीक 24,999 रुपये में मिल रहा है, और ये भी पक्का है कि शुरुआत में खरीदने वालों को फास्ट मेमोरी मिलेगी। इस कीमत पर इतने सारे तगड़े अपग्रेड्स देखने के बाद ये फ़ोन अपनी कीमत को पूरी तरह से सही साबित करता है। आखिर में चलिए एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जब कोई स्मार्टफोन 7000 मिलीएम्प जैसी बड़ी बैटरी को इतने हल्के डिज़ाइन में समेट लेता है और 4 फुट से गिरने पर भी उसका बाल बांका नहीं होता, तो क्या ये सोचने वाली बात नहीं है कि मिड रेंज मार्केट के बाकी ब्रांड्स को अब इस रेस में टिके रहने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा? उम्मीद है कि आज की ये जानकारी काफ़ी मददगार साबित हुई होगी।